यूपी के बाराबंकी जनपद से। इस वक्त बाराबंकी की राजनीति में सरगर्मियां तेजी से शुरू हो गई हैं। बताते चले कि सपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भाजपा नेताओं ने 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी बाराबंकी को सौंपा था, जिसमें भाजपा नेताओं ने सपा ब्लॉक प्रमुख पर ज्ञापन सौंपते हुए कई आरोप लगाए थे, जिसमें सभी नेता एक दूसरे पर जमकर तंजबाजी करने में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि सपा ब्लॉक प्रमुख सहित रामनगर के वर्तमान विधायक फरीद महफूज किदवाई ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व विधायक जी कभी सही शिकायत भी नहीं करते, बल्कि गलत आदमियों का साथ देते हैं। अब पूर्व विधायक जी की सारी समस्या ये है कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो भाई वो खफा है। तो अब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये वो जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम इनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी तरह से रेणु वर्मा का साथ देंगे। रेणु वर्मा हमारी लड़की की तरह है, हम उनका साथ देंगे। मैम जानना चाहते हैं, जो हमारे शरद अवस्थी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो अपनी टीम के साथ गए, कुछ लोगों के साथ में मांग की है, तो उसके विषय में क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है, क्या फसाना है उसका? हकीकत तो आप लोग देख लीजिए, जो फ़ोटो आई हैं, जो लोग गए हैं, उसमें से काफ़ी लोगों को तो ये बताया गया था कि खाना खाने के लिए आ जाइए, तो धोखे से बुलाया गया है। और हमने भी उसी दिन मीटिंग रखी थी, तो 70 से 75 लोग हमारे उसमें थे। खुद के बीडीसी हम लोग के पास में थे, कुछ गए थे मिट्टी देने के लिए, एक जगह यहाँ पे मिट्टी हो गई थी, और बाकी हमारे पास बैठे हुए थे, जिनसे कामों पे भी चर्चा हो रही थी कि जिस किसी के वहाँ काम नहीं हुआ है अभी, तो उसके वहाँ इस बार प्रायोरिटी से काम हो जाए। और बहुमत से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम लोग के पास में है। जिनको धोखे से ले गए थे वो भी आके बता रहे हैं कि हमको उन्होंने धोखे से बुलाया था, और वो सब भी आज भी हमारे संपर्क में है, कल भी मुलाकात हुई थी। तो इसलिए ये तो सरासर झूठ है। और मेन मुद्दा जो है वो तो हमारे जो इस समय के विधायक हैं प्रेजेंट के, उन्होंने बता ही दिया है कि क्या है, जिसको हम लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि खाने के बहाने से बुला के वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। कुछ प्रधानों से हम लोगों ने बात किया, तो कुछ प्रधानों ने हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों को बताया गया कि विकास भवन चलना है, वहाँ पे हमें कुछ अपनी मांगों को रखना है, शासकीय मांगों को लेकर। हाँ। और उसके विषय में फिर प्रधानों से आपकी क्या वार्ता हुई? हमारी जो वार्ता हुई तो उन्होंने यही बताया कि हम लोगों से कहा गया था विकास भवन आ जाइए, और उसके बाद वहीं पे उनका घर था। इन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे खाने का क्या प्रोग्राम है। अधिकतर लोगों को यही था कि सरकारी प्रोग्राम है और सरकारी कुछ योजनाएं हैं जिन पे चर्चा होगी और मंत्री जी आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो पेड़ कट गए हैं ब्लॉक परिसर में जी, उन पर सीधा ब्लेम डाल रहे हैं कि आपके असिस्टेंट असीम श्रीवास्तव जी ने कटवा लिया है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय ये पेड़ वाली घटना हुई, 1 हफ्ते पहले से मैं अवेलेबल नहीं थी, मुझे वायरल था। मुझे सबसे पहले SHO बदोसराय जी ने यहाँ पे जो आए, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि आपके वहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उनको यही बताया कि देखिए 5 पेड़ तो थे भी नहीं, अगर कोई कह रहा है तो। उन्होंने बोला वीडियो मैडम ने जो है कंप्लेन लिखवाई है चपरासी के लिए, और ऐसी बात है, अब वहाँ से आदेश है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने वीडियो मैडम से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि देखिए हमने तो देखा कि और ऐसा था। तो मैंने कहा देखिए 5 पेड़ नहीं थे, 2-3 पेड़ जहाँ तक हमारे उसमें थे, और जो 5 की बात बताई जा रही है, 1-2 तो पहले से ही नहीं थे, तो उनको भी उसी में सम्मिलित करके उसको गलत अफवाह फैलाई जा रही है। वो भी सूखे पेड़ थे, जो कि मैं बयान में देख रही हूँ हरे भरे पेड़। तो हरे भरे पेड़, और वो आप लोग फ़ोटो खींच के या वैसे जांच कर सकते हैं कि वो हरे भरे हैं या सूखे हैं। तो ये तो हर आदमी बता देगा, या जो लोग हमारे प्रधान या जो लोग डेली आते हैं ब्लॉक में, उन सबको पता होगा। और जिस समय वृक्षारोपण का इतना बड़ा हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, 1 पेड़ माँ के नाम, तो हमारा तो ये कहना था कि हम बेटियों की 2 माँ होती हैं, एक सास और एक जो हमें पैदा करती हैं। तो हम लोग तो ये बोल रहे थे कि हम लोग 1 नहीं 2 पेड़ लगाएंगे दोनों माँओं के नाम। तो उस प्रोग्राम को हम लोग जहाँ चला रहे हैं, उस जगह अब ये बता रहे हैं कि पेड़ कटवा लिए गए। तो मेरे ना होने पे अगर ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं या कह रहे हैं, तो आप खुद ही इनकी मानसिकता या इनको समझ सकते हैं। और इन्होंने कितना किया है, कितने पेड़ लगाए हैं, या इससे पिछले जो इनके 5 साल के थे, जिसमें इन्होंने विधायकी और प्रमुखी दोनों देख रहे थे, तो इनके विकास कार्य और उनको देख लीजिए कि इन्होंने क्या क्या विकास किए हैं। एक बार इनसे भी पूछ लिया जाए या उनकी जांच करवा ली जाए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया था, ब्लॉक का कितना विकास किया, क्षेत्र का कितना विकास किया। आप तो विधायक और प्रमुख दोनों ही थे।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई प्रधान ऐसा कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रधान भी नाखुश हैं क्या? ऐसी कोई खबर है आपके पास में प्रधानों के देखिए, द्वारा? प्रधानों के वहाँ क्षेत्र के अंदर का काम कराना क्षेत्र पंचायत में पहली बात तो आता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कार्य कराते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो एक दिया जाता है क्राइटेरिया, वो ये होता है कि आप 2 गांव के बीच का काम करेंगे, लेकिन जहां आवश्यकता होती है हम लोग प्रधान की सम्मति से काम कराते हैं। हमें इतना ज़्यादा काम करने का अवसर भी नहीं मिला। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज 3 साल में कितने वीडियो बदले जा चुके हैं, और जब एक वीडियो बदलता है उसके बाद दूसरा आता है, उनका डोंगल इशू होता है, चीज़ें बनती हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो आधा टाइम तो उसी में निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कार्य योजना अभी भी है, पूरी रेडी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वहाँ कार्य हो चुके हैं। चाहे वो प्रधानों ने वो किए हों, लेकिन हमारे बीडीसी लोगों से भी अगर पूछ लिया जाए तो उनका नाम लिखा है पत्थर पे, और अगर कार्य ना होता तो उनका पत्थर पे नाम लिख के हम कैसे लगा देते। तो इसलिए ये जो आरोप 1-2 प्रधान लगा रहे हैं, वो हमें तो नहीं पता किस वजह से लगा रहे हैं, अब ये वही जान सकते हैं। लेकिन वो खुद प्रधान है अपने क्षेत्र के, उनके पास भी निधि है, उनके पास मनरेगा है, वो खुद इतना काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ मेरी आवश्यकता है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम क्षेत्र के विकास में उनका सहयोग करें। और जो ये पेड़ कट गए हैं ब्लॉक परिषद से, इनसे वन विभाग से आपकी क्या बात हुई, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं, वन विभाग ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, और आईओ साहब कल भी आए थे, तो मैंने उनको जो भी सत्यता थी हमारी तरफ से हमने पूरा बयान दे दिया है। और हमारी अभी भी यही वो है कि ये सब जब हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे नए पेड़ लगवा दें, जिनसे ये जो जगह सूखे पेड़ों से खाली हुई है वहाँ पे हम लोग फिर से नए पेड़ों को लगा लें, और आगे के लिए भी छाया के लिए, और जो भी हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही हैं गर्मी की वजह से, उसके लिए और नए पेड़ लगाए जाएं।